नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी और महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, चाहे आप राज्य सरकार पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, ज़्यादातर राज्य और केंद्र सरकार अब डीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है। एनपी से जिसका भी मैपिंग होगा, डीबीटी जिसका भी इनेबल होगा, उनके बैंक खाते में ही पेंशन का या फिर किसी अन्य कोई भी योजना हो, यदि आपका ये कार्य पूरा है तभी आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि आपका आधार सीडिंग नहीं हो रहा है तो जो आपकी पेंशन का पैसा है वह रुक जाएगा, बैंक खातों में नहीं पहुंच पाएगा, ये आपका पैसा पेंडिंग में ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक पेंशन स्टेटस, यह एक न्यू अपडेट निकल कर आया है। जिन पेंशनर्स का यह कार्य पूरा, उन्हीं की आएगी पेंशन। जी हाँ, यदि आपका यह कार्य पूरा हो रहा है तो भविष्य में मिलने वाली, चाहे आपको राज्य सरकार का पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक पेंशन पेमेंट स्टेटस, ओवरऑल सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ऑनलाइन ही सभी जानकारी आपको दे देते हैं और बता देते हैं कि बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस आप कैसे चेक कर सके। देखिए, इस समय जो आप देख रहे हैं यह एक सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल है। हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल को कैसे विजिट कर सकते हैं, इस पोर्टल पर आप कैसे आकर ऑनलाइन अपना बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस कैसे देख सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये बेनिफिशियरी आधार सीडिंग है क्या। देखिए, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, यानी कि जो लाभ लेने वाले होते हैं, और आधार आप समझ सकते हैं जो आपका आधार है, और सीडिंग का मतलब है इसमें, यानी कि आधार सीडिंग यानी कि ये लिंक है या नहीं है, ये आप इससे समझ सकते हैं। अब यदि आप समय समय से पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो जो आपका बैंक खाता है, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल केनरा बैंक में हो, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक खाता किस ब्रांच में है। बस केवल फर्क इतना पड़ता है कि उस ब्रांच से आपके बैंक खाते से क्या आपका एनपीसीआई मैपिंग है, क्या आपका डीबीटी इनेबल है, एक्टिव है, मैपिंग हो रहा है। यदि आपके उस बैंक खाते से ये कार्य पूरे हैं तो जो आपकी सरकार तरफ से पेंशन का पैसा है समय समय से मिल रहा है, भविष्य में आपको मिलता रहेगा। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 8 महीने से या 1 वर्ष से पेंडिंग में रहेगी और आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। तो कृपया करके यहाँ पर एक बार ये अपना बेनिफिशियरी आधार सीडिंग जरूर चेक कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लाभार्थी संख्या, देखिए यहाँ पर या तो अपनी लाभार्थी संख्या से पता कीजिए या अपने आधार संख्या से पता कीजिए। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं अपने आधार नंबर से। देखिए, सभी के पास आधार कार्ड है लेकिन सभी के पास बेनिफिशियरी आईडी नंबर नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी लाभार्थी संख्या का चुनाव है, यहाँ पर हम आधार का चुनाव कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो चलिए क्लिक हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये रहा आधार संख्या। देखिए, हमने इस पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर आधार लिखा आ चुका है। अब जो हमारा आधार नंबर है इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं और व्यू पर अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर दर्ज कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी दर्ज करना है। और यहाँ पर अब व्यू पर जो लिखा ना, व्यू यानी कि देखें, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, सिक्योरिटी पर्पज से उसको यहाँ पर हमने हाइड भी किया हुआ है।
तो चलिए यहाँ पर हम सर्च के आइकन पर जैसे हमने क्लिक किया और देखिए ये प्रोसेस चल गई है। जैसे ही देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब स्क्रॉल डाउन में देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी यानी कि आपका लाभार्थी संख्या ये लिखा आ चुका है। यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का नाम लिखा आ चुका है। यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का आधार नंबर, यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का ज़िला, ब्लॉक, पंचायत का नाम और देखिए स्टेटस में यहाँ पर लिखा आ रहा है आधार नॉट सीडेड, यानी कि जो ये पेंशन लाभार्थी हैं इनकी पेंशन से और बैंक खाते से आधार सीडिंग नहीं है। ठीक है ना, इनके यहाँ पर आधार सीडिंग पूरा नहीं है। यदि पूरा होता तो यहाँ पर नोट लिखा नहीं आता। देखिए नोट लिखा आ रहा ना, आधार नोट सीडेड, तो यहाँ पर ये स्टेटस इनका लिखा आ रहा है और यही आपको चेक करना है। यदि आपके में भी इस प्रकार से लिखा आ जाता है तो कृपया करके अपने बैंक या ब्रांच में जाकर यहाँ पर उनको बताना है कि कृपया करके आप हमारे बैंक खाते से एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिएगा। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, एनपीसीआई आपके बैंक खाते से लिंक कर दिया जाएगा और वे पूछेंगे कि डीबीटी वाली कौन सी स्कीम को लिंक करना है। तो यदि आप ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उनको बताना है कि हमारी वृद्धावस्था पेंशन का पैसा इस खाते में आता है। यदि आप विडो पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उनको बताना है कि हमारी विधवा महिला या तलाकशुदा महिला या परित्यक्ता का जो पेंशन योजना है उसका लाभ हमको दिया जा रहा है। यदि आपको यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन योजना का लाभ मिला है तो उनको बताना है कि हमारी डिसेबिलिटी पेंशन योजना का पैसा इस बैंक खाते में आता है। तो यहाँ पर जो डीबीटी स्कीम है उसका चुनाव करके आपके बैंक खाते से लिंक कर देंगे और यह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर जहाँ पर लिखा है ना आधार नोट सीडेड, यहाँ से ये हट जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी पेंशन से देखिए, एक तो होता है पेंशन का ई-केवाईसी जिसमें पेंशन में भी आधार लिंक होता है और एक होता है एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी मैपिंग। कुछ कार्य ऐसे जो आपकी बैंक से होंगे और कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके प्रखंड से कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों कार्य को आप अपना पूरा करा सकते। देखिए अभी तक ये तो आपने जान लिया है कि आप अपना बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जाना कि इस पोर्टल पर आपको कैसे विजिट होना है। तो चलिए ये जानकारी भी यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास है, इस प्रकार से गूगल क्रोम ब्राउज़र को उसमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ई लाभार्थी। जी हाँ, ELABHARTHI ई लाभार्थी आप लिखिए और लिखकर इसको आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर लिखा मिल जाएगा ई लाभार्थी और इसी पर आपको क्लिक करना है और इस ऑफिशियल वेबसाइट का चुनाव आपको कर लेना है। जैसे ही आप चुनाव करेंगे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा लिंक 1। देखिए हो सकता है आपके में लिखा ना आए, इसलिए ना आए क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह का फिर पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पर 1 पॉइंट में ई लाभार्थी लिंक 1 फॉर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन। तो इसी पर आपको क्लिक करना है और चुनाव कर लेना है। जैसे चुनाव कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह के ये सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें लिखा मिलेगा होम, डैशबोर्ड, अबाउट अस, पेमेंट रिपोर्ट, एंट्री रिपोर्ट, अपडेट रिपोर्ट, ग्रीवेंस, रेजिडेंशियल, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट्स और यूजुअल मैनुअल। तो इसमें से जो आपको चुनाव करना है वह आपको चुनाव करना है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये आपको आइकन नज़र आ रहा है पेमेंट रिपोर्ट का। थोड़ा सा हाईलाइट हम इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है पेमेंट रिपोर्ट का, ये रहा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। लिखा है ना पेमेंट रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। पहला है चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, दूसरा है बेनिफिशियरी स्टेटस लिस्ट और तीसरा है PR 3 बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस। सर्च लिखा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए तीसरे पॉइंट का हमने चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद आपके सामने भी इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद जैसे हमने आपको कहा था लिखा मिलेगा बेनिफिशियरी आधार सीडिंग, यानी कि लाभार्थी का आधार सीडिंग स्टेटस। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला है लाभार्थी संख्या से और दूसरा है आधार संख्या से। जिसका देखना चाहे उसका आपको चुनाव कर लीजिए। मान लीजिए आधार कार्ड से देखना चाहते हैं तो आधार संख्या का चुनाव कीजिए और चुनाव करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए और व्यू पर क्लिक कीजिए। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कैसे चेक किया जाता है, अभी दिखाया था, उस प्रकार से आप भी अपना चेक कर सकते हैं। और देखिए आज की जो ये जानकारी थी बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस देखने वाली, आज की यह जानकारी है बिहार राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग,
विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए। क्योंकि जो ई लाभार्थी पेंशन पोर्टल है ये बिहार सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है, तो इस प्रकार से ऑनलाइन जो बिहार राज्य के पेंशन लाभार्थी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए, आप किसी अन्य राज्य के भी पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के पेंशन से संबंधित मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।